फ्रेंड्स, मैं हूं सृष्टि और आज हम बात करेंगे बच्चों की पढ़ाई एजुकेशन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट, एक सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, नॉर्मली तो हर बच्चे का एक ही शेड्यूल है, स्कूल, होमवर्क, ट्यूशन, होमवर्क एंड देन एंटरटेनमेंट। इस पूरे शेड्यूल में उनके पास हॉबीज और एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कम टाइम है एंड इवन कई केसेस में पेरेंट्स भी बाद में बच्चों को खुद पढ़ाते हैं। ऐसे में बच्चों के पास किसी चीज के लिए टाइम नहीं है, ना वो सेल्फ स्टडी कर पाते हैं और ना ही वो कुछ और इंटरेस्टिंग कर पाते हैं। बट एज पेरेंट्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों के इस स्टूडेंट फेज, ये पूरी जर्नी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा इंटरटेनिंग बनाए। कैसे बना सकते हैं हम इस जर्नी को इंटरेस्टिंग उनके लिए, चलिए जानते हैं। ये सिस्टम 3 फेजेस में है। जो फर्स्ट फेज है वो एक माइलस्टोन है, अगर हम उसको अचीव कर लें तो बाकी की चीजें थोड़ी आसान हो सकती हैं। सो फेज नंबर 1 दैट इज डिक्रीज द नंबर ऑफ पीरियड्स। इसका क्या मतलब है? देखिए, जो स्कूल सिस्टम है हम उसमें तो कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक सेट पैटर्न पे चलता है। बट हम चेंज कर सकते हैं वो फैसिलिटी जो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। क्या है वो फैसिलिटी? ट्यूशन। दैट मीन्स नॉर्मली हर बच्चा 6 to 7 डेज इन अ वीक ट्यूशन जाता है, ट्यूशन पढ़ता है। बट अगर यही ड्यूरेशन हम 4 to 5 डेज में लिमिट कर दें तो उनके पास वीक के 2 to 3 डेज बच जाते हैं। इसका मतलब अब हमारे बच्चे के पास वीक में कुछ और करने के लिए भी टाइम है, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों को 6 to 7 डेज ट्यूशन मिले ताकि उनकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना है, ज्यादा से ज्यादा वो सीख सके। बट ये जो थिंकिंग है, ये जो तरीका है, ये बहुत बर्डन बच्चों पे डाल देता है। वहीं अगर बच्चे 4 to 5 डेज ट्यूशन पढ़ेंगे तो उनको भी मालूम है कि उनको चीजों को ट्यूशन टीचर से सिर्फ समझना है, यानी गाइडेंस लेनी, उनको उन पर डिपेंड नहीं होना है। नाउ फेज नंबर 2, नाउ दे कैन परस्यू देयर हॉबीज, नाउ दे कैन लर्न समथिंग न्यू। फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा 4 to 5 डेज ट्यूशन पढ़ रहा है, उसके बाद उसके पास 2 to 3 डेज फ्री मिल रहे हैं उसको, जिसमें वो कुछ भी नया सीख सकता है। और कुछ भी नया सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको रेगुलर सीखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चे को स्विमिंग सीखनी है, म्यूजिक सीखना है, डांस सीखना है, ड्राइंग सीखनी है, कुछ भी जो वो सीखना चाहता है, जरूरी तो नहीं है कि वो रेगुलर सीखा जाए। हम वीक में उसको 1 या 2 दिन भी सीख सकते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होती है हमें किसी भी चीज के लिए। दैट मीन्स अब आपका बच्चा अपनी पसंद की चीज को कर सकता है। आप सोच के देखिए, अगर आप वीक में कोई काम ऐसा कर पाते हैं जो आपको बहुत पसंद है, कितनी एनर्जी मिलती है उससे हमें। बच्चों के साथ भी यही होता है, वो बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं अगर उनकी कोई हॉबी वो परस्यू कर सकते हैं। उन्हें कुछ छोड़ना नहीं पड़ा अपनी पढ़ाई की वजह से। हम पढ़ाई के साथ अपनी चीजों को लेके चल सकते हैं। ये टाइम टेबल सेट करने के ऊपर है, ये शेड्यूल सेट करने के ऊपर है। एज अ पेरेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों के टाइम टेबल को इस तरीके से सेट करें कि वो हर चीज कर सके। जरूरी तो नहीं है कि चीजों को छोड़ा ही जाए, हॉबीज को छोड़ा ही जाए, इंटरेस्ट को छोड़ा ही जाए, या वेकेशंस का इंतजार किया जाए सिर्फ तभी हम कुछ नया कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। हम अपने नॉर्मल रूटीन में भी चीजों को सीख सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 3 और फेज नंबर 3 दैट इज सेल्फ स्टडी। अब आपके बच्चे के पास फ्री टाइम है थोड़ा सा, उसमें आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के लिए। रेगुलर बेसिस में बच्चों का शेड्यूल इतना ज्यादा हेक्टिक है कि उनके पास टाइम नहीं है सेल्फ स्टडी का, वो जानते नहीं है सेल्फ स्टडी की इम्पोर्टेंस। बट अगर उनके टाइम शेड्यूल में वो टाइम है तो आप उनको सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। आप उनको खुद भी पढ़ा सकते हैं, आप उनको इम्पोर्टेंस सिखा सकते हैं, वो किसी भी चीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट मीन्स अब एक टाइम सिर्फ और सिर्फ उनका है जो वो खुद स्पेंड कर रहे हैं, खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ भी सीखने के लिए। फ्रेंड्स, ये जो पूरा सिस्टम है ये ऑलरेडी वर्किंग है, सक्सेसफुल है, क्योंकि बच्चे जुड़े हुए हैं, एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, अपने इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, अपनी हॉबीज से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो पढ़ाई भी अच्छे से कर पाते हैं। और जो पहली चीज वो बहुत अच्छी सीखते हैं, जो फर्स्ट बेनिफिट है सिस्टम का, वो है कि बच्चे मैनेजमेंट सीखते हैं। आज वो मैनेजमेंट आपने उनकी लाइफ में उनको दिया है करके, आपने उनके टाइम शेड्यूल को ऐसे सेट किया है कि वो अपनी हॉबीज परस्यू कर पा रहे हैं, वो अपनी स्टडीज भी परस्यू कर पा रहे हैं और वो पढ़ाई भी खुद करना जानते हैं, वो सीख रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। कल जब वो खुद बड़े होंगे तो उन्हें मालूम है कि चीजों को छोड़ना ही सॉल्यूशन नहीं, हम चीजों को साथ लेकर चल सकते हैं। वो अच्छे से अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं, वो लाइफ को बोरिंग या बर्डन नहीं समझेंगे, वो अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग तरीके से जीने के तरीके अपने आप ढूंढ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैनेजमेंट स्किल्स बहुत जरूरी होती हैं। आज आप उनके लिए करके देंगे, कल वो खुद सीख पाएंगे। जो दूसरा बेनिफिट है, अब आपके बच्चे सेल्फ स्टडी में भी इन्वॉल्व हो पाएंगे। एंड बेनिफिट नंबर 3, बच्चे कम्प्लीटली डिपेंड नहीं है ट्यूशन पे।
ट्यूशन टीचर का काम होता है बच्चे को गाइड करना, जहाँ उनको पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है वहाँ उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, उनको सॉल्व करना। बट बच्चे क्या करते हैं, उनको मालूम है कि हमारे पास एक ट्यूशन टीचर है जो कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। कई बार वो स्कूल की पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं देते हैं, बट अब उन्हें मालूम है कि ट्यूशन टीचर हमें 4 डेज या 5 डेज अवेलेबल होगा, बाकी के 2 दिन हमें अपना होमवर्क खुद करना है। दे नो हाउ टू मैनेज। वो अपनी पढ़ाई को थोड़ा सीरियसली भी लेंगे, क्योंकि अब उनका जो लाइफ स्टाइल है वो इतना बोरिंग नहीं है या बिजी नहीं है। अब वो चीज़ों को मैनेज करके चल रहे हैं, वो अपने इंटरेस्ट को भी परस्यू कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील करेंगे। पूरे हफ्ते में अगर वो 1 दिन या 2 दिन भी अपनी हॉबीज, अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर लेना, तो यकीन मानिए उनको पूरे वीक के लिए एनर्जी मिल जाती है। दोस्तों, ये सिस्टम सुनने में शायद थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि हमें उसकी हैबिट नहीं है, बट जहाँ ये हो रहा है वहाँ सक्सेसफुल है। और किसी भी प्रोग्रेसिव सोच को अपनाने के लिए थोड़ा सा चेंज तो खुद में लाना पड़ता है। हमारी सोच, अप्रोच, समझ, तरीके को थोड़ा सा बदल के अगर हम अपने बच्चों की लाइफ को इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बना सकते हैं, तो क्यों नहीं एक चेंज को अपना कर देखेंगे। फ्रेंड्स, ये सिस्टम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको ये थॉट्स पसंद आते हैं तो। थैंक यू।